जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। आज आप कोई भी कमेंट ना करना, 21 दिन आप पहले फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करना कि हाँ वास्तव में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आपका कोई भी एग्जाम हो वो कम समय में इजीली क्रैक हो जाएगा। कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिए लगातार 21 दिन तो आप यहीं पे कमेंट कर रहे होगे कि हाँ वास्तव में मेरी तैयारी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अगले दिन का टारगेट आज ही नोट कर ले। अगर आप अगले दिन का टारगेट आज ही नोट कर लेंगे तो जैसे ही अगला दिन आएगा तो आपके पास एक टारगेट होगा, आपके पास एक गोल होगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। और आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं तैयारी करनी है, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही अगले दिन उठोगे आपके पास एक गोल होगा कि मुझे ये आज पूरा करना है और आप तुरंत ही उस चीज में तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो ये एक बेहतर प्लान होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहीं से हमारी तैयारी की शुरुआत होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है दिन का पहला घंटा। जैसे ही आप जागते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर पहले घंटे में ही आपका मन भटक गया या आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो बस वहीं से आपका पूरे दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आप अपना टारगेट पूरा अचीव कर ही नहीं पाए। और वहीं अगर आप पहले घंटे में ही आप मन से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी टारगेट आप खत्म कर देंगे। और जब आप टारगेट में अपने देखेंगे, जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, जब उनको देखेंगे तो लगेगा अब तो कितना कम बचा है, तो पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो जो दिन का पहला घंटा होता है, स्टडी वही निर्धारित करता है कि पूरे दिन में आपकी कितनी तैयारी होने वाली है। तो पहले घंटे को अपने बर्बाद ना करें। सभी जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं अपने दिन के पहले घंटे को बर्बाद ना करें क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमारी तैयारी पूरे दिन में कैसी होगी। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि खुद को अवार्ड दें। देखिए, जब आप अपना गोल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप खुद को अवार्ड दें। अवार्ड कैसा हो सकता है? जैसे आप कोई मूवी के शौकीन है, कोई सीरीज के शौकीन है, बहुत से लोग किसी से बातें करने के शौकीन है कि हम उनसे बात कर लें, उनसे चैटिंग कर लें, इस चीज़ के शौकीन है। तो आप क्या करें, अपने आप को पहले एक टारगेट सेट कर दें कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। ये अपने लिए एक रिवॉर्ड रख लें। और जब आपके वो 10 घंटे कंप्लीट हो जाए तब आप सोशल मीडिया का कोई भी ऐप खोल सकते हैं, आप यूट्यूब पे मूवी देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, या आप किसी से बात भी कर सकते हैं। उसके बाद ही बात करें जब आपका गोल अचीव हो जाए। तो ये आपका पूरे दिन में रिवॉर्ड होगा आपके लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो एक तो आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा, दूसरा चीज़ आपको खुशी भी मिलेगी और भी काम करने में। आपका जो माइंड है एकदम फ्रेश रहेगा, आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि मैंने आज तो कोई पढ़ाई नहीं की है। मतलब जब आप अपने गोल कंप्लीट कर लिए तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपका बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगा। आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहल घूम सकते हैं, या फिर अपने लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं कि अब आगे के जो घंटे हैं उनको हमें किस तरीके से कवर करना है, या आपको कुछ काम बता दिया जाता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कितने टाइम हम ये काम करने जाएं कि हमारा जो टारगेट है, जो गोल है वो भी पूरा हो जाए, साथ ही जो काम मिला है हमें या जो काम दिया गया है वो भी पूरा हो जाए। तो ये चीज़ें आप उस 10 मिनट में सोच सकते हो। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है ये आप लोगों के लिए, कि आप पेशेंस बनाकर रखो। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना गोल फिक्स कर लिया कि हमें 10 घंटे पढ़ना है या इतने टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप वो टॉपिक ही नहीं पढ़ पाओगे, उतना गोल ही नहीं अचीव कर पाओगे क्योंकि आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए होंगे, साथ ही आपके मम्मी पापा ने कुछ काम बता दिया होगा जिसकी वजह से आप उस दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, या कोई मैरिज या पार्टी पड़ गई जिसकी वजह से आप वो गोल नहीं कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ये मत बहाने बनाओ कि इस वजह से मैं अपना गोल नहीं कंप्लीट कर पाया। तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ अगर मैं चाहता तो दोनों चीज़ें बैलेंस कर लेता, मतलब अपना गोल भी कंप्लीट कर लेता, अपना टाइम बढ़ा देता, काम के साथ साथ अपना गोल भी क्लियर कर लेता। तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, बल्कि दूसरों पे डालने को मत सोचो कि मम्मी की वजह से नहीं पढ़ पाए, या इस काम की वजह से नहीं पढ़ पाए, या किसी पार्टी में चलेगा इसलिए नहीं पढ़ पाए। नहीं, तो आपको अपनी गलती खुद को स्वीकार करनी होगी। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्योंकि लगभग 90% बच्चे यही गलती करते हैं। वो गलती है एक ऐसा मित्र जो आपको कहता है कि चल यार घूम आते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, अभी भी टाइम है एग्जाम का, 1 महीना है, बहुत होता है, बाद में कर लेंगे। ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि आज जो आपका समय चल रहा है ना, आज आपका माइंड स्थिर है। आज आप अपने लिए कुछ भी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब एग्जाम के 10 या 15 दिन बचते हैं फिर आप सोचो कि कोई प्लानिंग बना ले, कुछ स्ट्रेटजी बना ले, तो वो नहीं होता है। और जब भी कोई आपसे ऐसा कहता है तो एक बार आप जरूर सोचें कि क्या मेरे लिए इस समय घूमना जरूरी है जब हमारा एग्जाम 30 दिन 45 दिन बाद लगा हो।
अगर आप आज घूमकर आते हो, मन खुश हो जाता है और प्रसन्न होकर सब यारी दोस्ती चल रही है, क्या आज से कुछ साल बाद क्या हम ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे? ये चीज़ आपको ज़रूर सोचनी है, आप अकेले में बैठ के सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके साथ मत जाइए, अपनी तैयारी पर लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए और जो आगे आने वाले समय है, वो खुशी से कटे और साथ ही पूरी मौज मस्ती और एंजॉय कर पाएँ। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी पढ़ाई कर ली, तो आपको अभी थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप कितनी मौज-मस्ती कर रहे होंगे, ये आप सिर्फ़ सोच कर ही देखिए, एक बार इमेजिन करके देखिए। साथ ही आप जब भी कहीं घूमने जाते हो, आपने देखा होगा कि रास्ते में ब्रेकर बने होते हैं। वो ब्रेकर किस लिए होते हैं कि कोई भी वाहन तेज़ आए तो इसको रोक दिया जाए। तो जब भी उस ब्रेकर के पास गाड़ियाँ पहुँचती हैं, तो क्या होता है, वो गाड़ी अपनी स्लो करके आराम से उस ब्रेकर को क्रॉस कर लेते हैं। क्या वो गाड़ी वापस लौटी? क्या वो गाड़ी ब्रेकर को देख के वहीं पे रुक गई? नहीं रुकी ना, उन्होंने आराम से स्पीड स्लो की और उस ब्रेकर को क्रॉस कर लिया। ऐसे ही आपकी पढ़ाई में बहुत सारे ब्रेकर आएँगे, बहुत सारे ब्रेकर आएँगे, तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको वहाँ से लौटना नहीं है। आपको क्या करना है कि उस ब्रेकर को आराम से पार करके और अपनी स्पीड को बढ़ा देना है, जिससे कि आप ईज़िली अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। हो सकता है कि आप उस ब्रेकर की वजह से 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट अपनी मंजिल में पहुँचने में देरी हो सकती है, लेकिन मंजिल में पहुँचोगे ज़रूर। इसलिए आपके रास्ते में कोई भी ब्रेकर आए, पढ़ाई में कोई भी ब्रेकर आए, आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको उसको क्रॉस करके अपनी स्पीड बढ़ा देनी है, जिससे आप अपने मंजिल पर पहुँच पाएँ, अपने गोल अचीव कर पाएँ। और साथ ही आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और 21 दिन बाद कमेंट ज़रूर करना आगे कि हाँ, वास्तव में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।